गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 226 पर हमने यहाँ तक किया था अमीना और उसकी बात की थी कि भी अमीना और सरिता के मार्बल का कंपैरिजन किया था कि अमीना हैज़ हाउ मेनी मार्बल, तो मोर देन 10 मार्बल देन सरिता। मीन्स सरिता के पास जितने मार्बल है उससे 10 उसके पास ज़्यादा। इस तरह की यहाँ पे बात की थी। अभी आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन x + 10 कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। डू नॉट कन्फ्यूज x + 10 विथ 10x, दे आर डिफरेंट। देखो x + 10 और 10x में डिफरेंस क्या है। x + 10 ये एडिशन है और ये 10 × x है। देखो आपके पास 5 रुपीज़ है और 7 आपको दे रहा है, तो 5 + 7 12 होगा। इट इज़ नॉट 5 × 7, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। In 10x, x is the multiply by the 10, and in x + 10, 10 is added to the x. We may check this for some values of the x. For example, x = 2. So 10x = 10 to the 20. And x + 10 है तो क्या हो गया, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा। देखो बोथ आर द डिफरेंस। फिर से समझो, x = 10, तो 10x = 10 10 100 एंड x + 10 = 20। तो अच्छे से ये बात आपको क्लैरिफाई हो गई। और ये दो आपको नोटबुक में कॉपी करना है, क्योंकि आपको याद रखना है यहाँ से पूरा बराबर। ये फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक, ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाए। राजू एंड बालू आर ब्रदर्स। बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years। देखो ये दो भाई है, उसमें से बालू कैसा है, यंगर देन राजू। कितना साल, 3 साल राजू से वो छोटा है, और राजू 3 years बड़ा है किससे, बालू से। तो व्हेन राजू इज 13 years, बालू इज 12 - 3 यानी 9 years। व्हेन राजू इज 15, तो बालू इज 15 - 3 12 years। 3 years कैसा है, यंगर है, छोटा है। सो वी डू नॉट नो द राजूज एग्जैक्टली एज। राजू का एज हमें नहीं पता है। इट मे हैव एनी वैल्यू, लेट x देन डिनोट राजूज एज इन ईयर्स। पर हमें उसका वैल्यू राजू का कितना है एज वो नहीं पता है, तो आप क्या ले रहे हो, x ले रहे हो। तो फिर उसका भाई का बालू का कितना वैल्यू हो गई, एज की वैल्यू x - 3। द एक्सप्रेशन x - 3 इज रीड एज x - 3। इसको कैसे रीड करेंगे, x - 3। देखो यहाँ पे अच्छे से समझो, राजू बड़ा है और बालू इससे 3 years छोटा है, इसीलिए राजू का वैल्यू आप ले रहे हो x, तो बालू कितना हुआ, x - 3। और यही बात आप यहाँ पे समझो कि बालू है x year और राजू इससे 3 year बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, x + 3। तो एज यू वुड expect when x is 12, x - 3 is 9, when x is 15, so x - 3 is 12। मीन्स यहाँ पे x की जगह पे क्या रख के देखने का, 15, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख के देखने का, 12। ओके अभी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो चिंता मत करो, धीरे धीरे सम्स करने से सबको समझ में आ जाएगा। ओके एक्सरसाइज 11.1, find the rule which gives the number of the mastic required to make the following mastic pattern। use variable to write the rule। देखो ये mastic pattern अपने आगे यहाँ पे वो पेज पे किया ही है, देखिए बराबर। और ये सबको अच्छे से समझ में आ गई है mastic की पैटर्न। देखो यहाँ पे भी किया है, L C F का पैटर्न किया है, U और V का समझाया है। सेम ऐसा ही है, बड़ा मजा आएगा। अंदर टेक्स्ट बुक में ही आप क्वेश्चन 1 कर लेंगे तो चलेगा। फाइंड द रूल अ पैटर्न ऑफ द लेटर T। लेटर T के लिए आपके पास कितनी मैस्टिक है, 2 मैस्टिक। तो क्या रूल बन गया, 2 10। बराबर, आपको कितना T लेना है वो नहीं पता है, पर मैस्टिक कितनी है वो पता है, तो 2 × n। यहाँ पे भी पैटर्न ऑफ द लेटर Z। लेटर Z हाउ मेनी यू हैव टू टेकन दैट यू डोंट नो, पर हाउ मेनी मैस्टिक यूज इन मेकिंग द Z's, तो 3 × n। और इस तरह से पैटर्न ऑफ द लेटर U, तो आपका आंसर यहाँ पे U में 3 स्टिक्स यूज़ हो रही है तो 3n, V में 2 स्टिक यूज़ हो रही है तो पैटर्न इज 2n। यहाँ पे E में देखिए 1 2 3 4 5 स्टिक्स यूज़ हो रही है तो आंसर इज 5n।
पैटर्न ऑफ द लेटर एस, तो 1 2 3 4 5 जितनी मैस्टिक हो रही है यूज़ वो पहले लिखने की और बाकी बाजू में नंबर ऑफ द एन लिखने का, क्योंकि कितना एस बनाना है कितना अल्फ़ाबेट बताना वो पता नहीं है, इसलिए वहाँ पे एन लिखेंगे। पैटर्न ऑफ द लेटर आर, यहाँ पे 6 sticks आर यूजिंग, सो यू आर राइटिंग 6n। ओके, इज इट क्लियर? नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप चाहे तो नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ द लेटर एल, सी एंड एफ। देखो एल में क्या रूल था, 2 स्टिक यूज़ हो रही है तो 2n, यहाँ पे सी में 3 स्टिक यूज़ हो रही है तो 3n, एफ के अंदर 5n। Some of the letters from the question 1 given above give us the same rule as that given by L। देखो L का रूल क्या था, 2n, तो यहाँ पे 2n किस में यूज़ हो रहा है, V में भी यूज़ हो रहा है और T अल्फ़ाबेट में भी यूज़ हो रहा है, बस दोनों में यूज़ हो रहा है। Why this happened and which rule is using? The rule is using 2n and T, V and L require to the same mastic। अगर सबका यहाँ पे सेम मैस्टिक है, 2 मैस्टिक यूज़ हो रही है, इसीलिए तीनों का रूल सेम है, टी, वी एंड एल का। ओके, क्लियर? तीनों में कितनी मैस्टिक यूज़ हो रही थी, 2, इसलिए उनका रूल क्या बना, 2n। और क्यों तीनों का सेम है, बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम मैस्टिक। बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of the cadet? Given the number of the rows, use n for the rows। यहाँ पे परेड हो रही है रिपब्लिक डे की और उसके अंदर कितने कैडेट है एक रो में वो लिखा नहीं पता है, बराबर आपको, हाँ वो दिया है नंबर ऑफ द, कहाँ गया, हाँ सॉरी, हाँ देर आर 5 कैडेट्स इन अ 1 रो। 5 कैडेट्स इन अ 1 रो, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी एक रो है, उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है और ये रो है, तो रो के लिए आपको कौन सा अल्फ़ाबेट लेना है, एन अल्फ़ाबेट, बस। तो इन एन रो 5 स्टूडेंट्स मीन्स रूल क्या बन गया, 5n। फिर से समझो, इन 1 रो 5 × 1 तो 5 स्टूडेंट्स, in a 2 row 5 × 2 यानी 10 cadets, in a 3 row 5 × 3 15 cadets। so similarly in a n row 5 × n cadets। बस इस तरह से ये क्वेश्चन 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आया 4, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of the mangoes in terms of the number of the boxes? यूज B for the number of the boxes। देखो, in a 1 box 50 mangoes, so in a B box 50 × B, आपका रूल्स हो गया 50B। फिर से देखिए, नंबर ऑफ द बॉक्स B, in a 1 box 50 1s are 50 mangoes, in a 2 boxes 52s are 100 mangoes, in a 3 boxes 53s are 150 mangoes। so in a B boxes 50 × B यानी 50B mangoes, यानी the number of the mangoes equal to 50B। okay, now next question, the teacher distributes 5 pencils per student, can you tell how many pencils needed given the number of the student? यहाँ पे number of the students आपको नहीं पता है, number of the student कितने हैं, s लेना है स्टूडेंट्स के लिए, तो 1 student 5 pencil, 2 student 5 2s are 10 pencil, 3 student 5 3s are 15 pencil, so number of the student 5s pencil। बराबर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, the number of the pencil needed is 5s। next question, a bird flies 1 kilometer in 1 minute, 1 kilometer in 1 minute, can you express the distance covered by the bird in the terms of its flying time in minutes? use T for the flying time। 1 minute 1 kilometer, 2 minute 2 × 1 2 kilometer, 3 minute 3 × 1 यानी 3 kilometer, so in T minutes the birds fly 1 × T यानी T kilometers, distance covered in a minute is T kilometer। okay, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 आज आप नोटबुक में करेंगे और ये एग्जाम्पल नोटबुक में लिखेंगे। ओके।
ओवर।